नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण को एक वरदान। उसमें सीता माता राजा दशरथ का वर्णन है। गया में पिंडदान करने से कैसे मिलती है आत्माओं को मुक्ति। पिंडदान का महत्व गया में श्राद्ध करना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा पिंडदान करने से मरने वालों की आत्मा को पितृ पहुँचने में किसी प्रकार का कष्ट की सामना नहीं करना पड़ता है। वनवास के दौरान माता सीता राजा दशरथ का श्राद्ध करने गया जी धाम पहुँचे। तब रावण के श्राद्ध आवश्यक सामग्री बताई। सामग्री लाने राम और लक्ष्मण नगर के बीच गए। काफ़ी समय बीत जाने से तभी राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। तब वहाँ पर एक उपस्थित ब्राह्मण माता सीता से कहा, श्राद्ध पूजन करने का समय निकला जा रहा है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण जी अभी तक नहीं आए। तब रावण के कहने पर और समय के अभाव के कारण समय को महत्व को समझते हुए माता सीता ने श्री राजा दशरथ का पिंड दान करते हुए माता सीता ने श्री राजा दशरथ का पिंड दान स्वयं करने का निर्णय लिया। नदी तट पर उपस्थित वट वृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण, गाय और कौआ को साक्षी मानकर पिंडदान पूरी विधि विधान संपूर्ण किया। सीता माता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने पिंडदान की स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा दशरथ ने अपने पुत्र वधू से पिंड स्वीकार किया, परंतु मन ही मन में सोच रही थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंड स्त्री द्वारा किया गया और पिंड दान स्वीकार कर लिया गया। तब राम और लक्ष्मण पिंड दान के सामग्री लेकर आए और पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैं ही पिंड दान कर दिया है। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और बिना पुत्र बिना सामग्री के पिंडदान कैसे होता है। तब सीता जी ने कहा, वहाँ तुलसी, कौआ और गाय ब्राह्मण उपस्थित हैं और गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दशरथ स्वीकार कर लिया है। तब प्रभु राम उन पांचों से पूछते हैं। तब पांचों ने झूठ बोल देता है कि सीता ने पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता को पांचों पर क्रोध आ जाता है और माता सीता इन पांचों को श्राप दे देती है और कहती है कि ब्राह्मण दरिद्रता बने रहोगे। तुलसी को श्राप दी कि तुम कभी गया जी की मिट्टी में नहीं फलोगे, और गाय को श्राप दी कि पूजनीय होने पर भी तुम्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कौआ को
हमेशा लड़ झगड़ कर खाने की श्राप दिया और फल्गु नदी को श्राप दी कि नाम की नदी रहोगी। इसलिए हिंदू धर्म में गाय को पिछले हिस्से में पूजा की जाती है और ब्राह्मण दरिद्रता देखे जाते हैं और गया जी के मिट्टी में तुलसी का पौधा फल नहीं उगता। कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर खाते हैं और गया जी में फल्गु नदी भी सूखी रहती है। सीता माता के द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव आज भी इन पाँचों में देखा जाता है। इन पाँचों को झूठ बोलने पर श्राप मिला तो वहीं वट वृक्ष को कहने पर माता सीता ने वट वृक्ष के पौधे से पूछने बोली, श्री राम लक्ष्मण की। तो वट वृक्ष से श्री राम लक्ष्मण पूछे कि वट वृक्ष आप बताइए कि सीता माता ने राजा दशरथ जी को पिंडदान की थी। तब वट वृक्ष ने सारी बात बताएं कि सीता माता ने पिंडदान किए थे। तब सीता माता वरदान दिया कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी तथा हमेशा दूसरों की छाया प्रदान करोगे। जो भी पतिव्रता नारी तुम्हारे पूजन कर जल अर्पित करेगी, उनके पति के दीर्घ आयु होगी। हिंदू धर्म में आज भी वट वृक्ष पूजन पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा वरदान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब